नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड चल रहा है और इस उत्तराखंड के इतिहास में जो कल हमने पढ़ा था, उत्तराखंड में पूरा प्रजातियां पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कोल, किरात, खस, इनके बारे में हमने बात की थी। वो टॉपिक आपका कल कंप्लीट हो गया था। आज हम जो है एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वह आपका उत्तराखंड में शासन करने वाला आपका पहला वंश, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके कुड़िंद वंश के नाम से जानते हैं। तो आज हम कुड़िंद वंश के बारे में देखेंगे। अब इसे जो है पहला राजनीतिक वंश भी कहा गया है और कत्यूरियों को पहला ऐतिहासिक वंश कहा गया है। इसमें अंतर क्या होता है, ये हम जो आगे क्लास होंगी उन क्लासों में इसकी बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपके कुड़िंद जो थे, इनकी जानकारी हमें जो है वो कहां कहां से देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर इनके टाइम पीरियड की बात की जाए तो विद्वान इसमें एक मत नहीं है, फिर भी देखा जाए तो इसे आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका जो है 300 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड माना गया है वो किसका है, कुड़िंदों का है। अर्थात कुड़िंदों ने आपके इतने साल यहाँ पे आपका शासन कर रखा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो कुड़िंद जो है इन्हें आपके 3 भागों में विभक्त किया गया, 3 भागों बांटा गया है। सबसे पहले जो कुड़िंद थे इन्हें आपके पूर्व कुड़िंद के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले कुड़िंद जो है वो पूर्व कुड़िंद थे। दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो है वो आपके मध्यकालीन कुड़िंदों के नाम से जाना जाता है, यानी कि मध्यकालीन कुड़िंद भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसमें अगर हम बात करें, इसके दूसरी बात करें तो इसमें एक और हमें कुड़िंद मिलते हैं। इन्हें हम जो है आपके पर्वतीय कुड़िंद के नाम से जानते हैं। अर्थात तीसरे जो हो गए आपके कौन होंगे, पर्वतीय कुड़िंद। अब एक बात याद रखना कि उत्तराखंड में जो है अगर देखा जाए कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली शासक जो है आपको अमोघबूति देखने को मिलता है, क्योंकि उसी के समय पे सबसे ज्यादा विकास जो हुआ आपके कुड़िंदों का हुआ। लेकिन ये याद रखना कि अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया कि बताइए सबसे ज्यादा जो आपका स्वर्णिम काल माना गया कुड़िंदों का, वो आपके किन कुड़िंदों का माना गया, तो सबसे ज्यादा स्वर्णिम काल किसका माना गया, आपके पर्वतीय कुड़िंदों का ही आपका माना गया। अब इनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो जो पूर्व कुड़िंद है ये आपके 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग आपके 600 ईसा पूर्व तक ये आपके शासन करते हैं। और जो आपके मध्यकालीन कुड़िंद थे ये आपके 600 से लेकर आपके लगभग आपके 200 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहता है। और इसके बाद जो था आपके 200 ईसा पूर्व से लेकर आपका जो है 300 ईस्वी तक जो शासन रहेगा वो किनका रहता है, आपके पर्वतीय कुड़िंदों का ही रहता है। अब यहाँ पर यह है कि हमें इन लोगों की जानकारी मिलती कहाँ से, अर्थात इनकी जानकारी के स्रोत क्या हैं, आज इस क्लास में हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें आपके पर्वतीय कुड़िंदों की बात करें तो हमें इसकी जो जानकारी है वो केवल और केवल जो आपके पौराणिक ग्रंथ है, इन्हीं पौराणिक ग्रंथों से ही देखने को मिलती है। और इन पौराणिक ग्रंथों में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो है वो हम इसमें आपके रामायण है, रामायण से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और रामायण में भी एक कांड जो किष्किंधा कांड है, इसी से हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। दूसरा जो है इसमें आपका जो है आपका महाभारत है, हमें महाभारत से भी इसकी जानकारी मिलती है आपके कुड़िंदों की। और महाभारत में आपके 18 पर्व हैं। इन 18 पर्वों से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है आप सभा पर्व है, इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा जो है हमें इससे आपके वन पर्व से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। और इसमें देखा जाए तो आपका जो संभव पर्व है इससे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद जो है आपका कर्ण पर्व है, कर्ण पर्व से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें एक पर्व है विराट पर्व है, एक पर्व और आ जाता है जिसे आप क्या बोलते हो, उद्योत पर्व बोलते हो। इससे भी हमें जो है किसकी जानकारी मिलती है, आपके कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर अगला पौराणिक ग्रंथों में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 पुराण भी है, जिसमें आपके पुराण जो है इन पुराणों से भी जानकारी मिलती है। और पुराणों में भी आपके केवल 3 पुराण है जिससे इसकी जानकारी मिलती है। एक आपका जो है वो मार्कंडेय पुराण है, दूसरा इसमें देखा जाए तो इसमें आपका ब्रह्म पुराण हो गया, और तीसरा इसमें देखा जाए तो हमें इसमें किसमें आपके विष्णु पुराण से भी इसकी जानकारी मिलती है। किनकी, हम केवल जो बात कर रहे हैं आपके पूर्व कुड़िंदों की ही बात कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन में हमें एक तो आपके साहित्यों से भी इसकी जानकारी देखने को मिलती है कुड़िंदों की, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपके जो पुरातात्विक स्रोत हैं, इस पुरातात्विक स्रोत से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, मध्यकालीन कुड़िंद की। और इस साहित्यों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें जो है वो आपका एक आपका किताब है जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। दूसरा अगर देखा जाए इसी में आपका जो है अष्टाध्यायी करके किताब मिलती है, इससे भी हमें जो जानकारी मिलती है। व्याकरणिक किताब है और ये पाणिनि द्वारा लिखी गई है, इसमें भी हमें
हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। और तीसरा आपके एक और है महामयूरी करके ग्रंथ मिलता है, महामयूरी, और ये ग्रंथ जो है किसका है, आपके बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ से भी हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। और पूरा साहित्य में अगर बात करें तो एक ही अभिलेख है इसमें जो महत्वपूर्ण है, ये कालसी अभिलेख है। इस कालसी अभिलेख से भी हमें जिसकी जानकारी मिलती है वो कौन सी कुड़िंद है, आपके मध्यकालीन कुड़िंद है। अब यहां पर अगर बात करें जो पर्वतीय कुड़िंद हैं, इन पर्वतीय कुड़िंदों की जो जानकारी है हमें साहित्यों से ज्यादा जो है हमें पुरातात्विक स्रोत इसके देखने को मिलते हैं, यानी कि पुरातात्विक स्रोत से ही हमें ज्यादा इसकी जानकारी देखने को मिलती है। और इसमें भी जो है एक तो आपके जो लेख हैं, इन लेखों से इसकी जानकारी मिल जाती है, जो आपके छोटे अभिलेख हैं, अभिलेखों से जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ जो है उत्तराखंड में जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं से भी हमें जानकारी मिलती है। अगर देखा जाए तो आपके कुड़िंदों की जो आपके सबसे ज्यादा जानकारी में देता है वह आपका कौन देता है, आपकी मुद्राएं देती है, क्योंकि इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त है। कल हम एक एक करके इन मुद्राओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए लेख में देखा जाए तो इसमें एक लेख है जिसे आपके भरूत स्तूप लेख के नाम से जानते हैं, जो आपके मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। एक इसमें आपका और आ जाता है, इसमें आपका मथुरा लेख है। मथुरा लेख से भी हमें जिसकी जानकारी मिलती है कौन सा है, आपके पर्वतीय कुड़िंद है। अब मुद्राओं में बात करें तो इनकी मुद्राएं जो थी आपके दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक यहाँ पर प्रारंभिक प्रकार की मुद्राएं हम इन्हें बोलते हैं, और दूसरा देखा जाए तो इससे हम क्या बोलते हैं, आपके पर्वतीय प्रकार की मुद्रा बोलते हैं। यानी कि पर्वतीय प्रकार की मुद्रा और प्रारंभिक प्रकार की मुद्राओं से हमें जिसकी जानकारी मिलती है वो है आपके पर्वतीय कुड़िंद। और इनको भी अगर देखा जाए तो बांटा गया है, जो पर्वतीय कुड़िंद है इन पर्वतीय कुड़िंदों को तीन प्रकार से बांटा गया है। एक तो हमें इसको अमोघ भूति की मुद्रा मिलती है, तो इसे आपके अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं बोलते हैं। और दूसरा हमें यहाँ पर देखा जाए अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा देखने को मिलती है, तो इसे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा हो गया। और तीसरा जो हो गया ये आपके छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा हमें देखने को मिलेगी। तो ये एक आपका चार्ट है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमें आपके कौन कौन से कुड़िंद यहाँ पर देखने। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं जो आपके पूर्व कुड़िंद हैं, इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो आपके किन किन नामों से मिलती है, इस पर बात करेंगे। और आज ही हम क्या करेंगे, मध्यकालीन जो कुड़िंद है इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि आपके जो साहित्य और पुरातत्व है कौन कौन सी जानकारी हमें देखने को देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए तो हम सबसे पहले यहां पर आपका सबसे पहले जो आज पढ़ेंगे पूर्व कुड़िंद पढ़ेंगे, यानी कि पूर्व कुड़िंदों से हमें इनकी जानकारी देखने को मिलती है। पूर्व कुड़िंदों की जानकारी आज जो देखने को मिलेगी तो सबसे पहला जो है वो कौन सा हो गया, आपका रामायण हो गया। यानी कि रामायण से हमें जो मिलता है वो किसकी जानकारी मिलती है, आपके पूर्व कुड़िंदों की। और याद रखना हमने इससे पिछली वाली क्लासों में पढ़ा था कि जो आपके रामायण है इसमें तो टोटल कांडों की संख्या देखी जाए तो टोटल कितने कांड है, आपके 7 कांड है। इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो कांड है उसे आपका जो है बाल कांड कहते हैं। दूसरा जो हो गया कौन सा हो गया, आपका अयोध्या कांड हो गया। तीसरा जो हो गया उसे क्या बोलते हैं, आपके अरण्यक कांड के नाम से जानते हैं। और चौथा जो हो गया वो कौन सा हो गया, आपके किष्किंधा कांड हो गया। और पांचवा जो हो गया वो कौन सा आ जाएगा, आपका सुंदर कांड हो गया। और छठा जो हो जाएगा लंका कांड या युद्ध कांड बोलते हैं। और सातवां जो हो गया उसे क्या बोलते हैं, आपके उत्तर कांड के नाम से इसको जाना जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि हमें इसमें कुड़िंद की जानकारी जो देता है वो आपका किष्किंधा कांड देता है। अर्थात हमें जो उत्तराखंड में कुड़िंद है इनकी जानकारी जो देता है वो कौन देता है, आपका किष्किंधा कांड देता है। अब ये याद रखना कि इसी किष्किंधा कांड में जो है आपका कुड़िंद जो है, इन्हीं कुड़िंदों को आपका जो है क्या कहा गया, आपके कुड़िंदस्य कहा गया। तो कुड़िंदस्य जो नाम दिया गया है वो किसको दिया गया है, आपके कुड़िंदों को दिया गया। और किस में दिया गया, आपके किष्किंधा कांड में। तो आपको ये याद रखना है कि किष्किंधा कांड में कुड़िंदस्य करके जो नाम मिलता है वो किनका मिलता है, आपके कुड़िंदों का। तो पहला स्रोत जो था वो रामायण था जिससे हमें जानकारी देखने को मिलती है। अब इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद हम महाभारत की बात करते हैं कि जो महाभारत है इस महाभारत से भी हमें जिसकी जानकारी मिलती है वो आपके कौन है, कुड़िंद है। तो महाभारत के मैंने कुछ पर्व अभी लिखे थे। सबसे पहला अगर देखा जाए तो पर्व कौन सा था, आपका सभा पर्व था। इस सभा पर्व से हमें जिसकी जानकारी मिलती है वो कुड़िंद है। तो ये सभा पर्व जो है ये इसमें लिखा गया है कि जब आपके जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने जब उत्तर भारत को जीतने के लिए अपने भाइयों को भेजा, खासकर उसमें अर्जुन को भेजा। तो अर्जुन ने जो थे यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र विजित किए थे। उन्हीं क्षेत्रों में एक क्षेत्र जो विजित किया था अर्जुन ने वो आपका यही क्या था, कुड़िंद था। अर्थात इन्हीं कुड़िंदों को ही उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर आपका परास्त किया था। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, आपके सभा पर्व में देखने को मिलती है। एक बात और याद रखना, इसमें दूसरी जानकारी ये भी लिखी गई है कि जब आपका जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने जब क्या किया था, आपके राष्ट्रीय यज्ञ किया था।
इस राजसूय यज्ञ के दौरान जो था आपके पुलिंदों द्वारा अर्थात कुलिंदों द्वारा जो था यहाँ पर इनको कुछ भेंट दी गई थी, जैसे आपका शहद हो गया, औषधि हो गया, गंगा जल हो गया, ये सारी भेंट जो थी युधिष्ठिर को दी थी। आपके किसने दी थी? आपके कुलिंदों ने। तो हमें इससे भी इसकी जानकारी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए यही वो सभा पर्व है जिसमें आपका ये कुलिंद जो है इन्हीं को आपका जो है क्या कहा गया है? द्विज श्रेष्ठ कहा गया। तो ये याद रखना कि जो कुलिंद हैं इन कुलिंदों को द्विज श्रेष्ठ किस में कहा गया है? तो आपके सभा पर्व में ही आपका कहा गया। यह आपके कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि द्विज श्रेष्ठ जो है निम्न में से किसे जाना जाता है इस नाम से? तो कौन हो गया? आपके महाभारत के अनुसार, सभा पर्व के अनुसार आपके कुलिंद होगी। और याद रखना आगे चल के हम मध्यकालीन जब इतिहास पढ़ेंगे उसमें मुरारी नामक एक आपके जाति आती है ब्राह्मणों की, उसको भी आपका क्या कहा गया? द्विश्रेष्ठ कहा गया। अभी आपको जो देखना है केवल महाभारत के अनुसार आपके सभा पर्व के अनुसार द्विश्रेष्ठ कौन थे? आपके कुलिंद थे। अब इसके अलावा अगर बात करें, दूसरा अगर बात करें, यहीं पर एक पर्व है जिससे हम क्या बोलते हैं? आपके वन पर्व बोलते हैं। इस वन पर्व से भी हमें किसकी जानकारी? आपके कुलिंदों की। ये याद रखना, इसी में लिखा गया है कि जब आपके इस समय पे जो आपके उत्तराखंड में पांडव जब आए थे तो पांडव जो थे वो आपके सुबाहु के यहाँ ठहरे थे, यानी कि सुबाहु के राज में ठहरे थे। और उस समय सुबाहु की जो राजधानी थी उसी को आपके सुबाहुपुर के नाम से जाना जाता था। और ये सुबाहुपुर आपके वर्तमान में क्या कहलाता है? आपका श्रीनगर कहलाता है। तो आप ये याद रखना कि जो सुबाहु की राजधानी थी सुबाहुपुर थी, ये वन पर्व में लिखा गया है। और जो वर्तमान में कौन सा हो गया? श्रीनगर हो गया। और जब ये कौन पांडव जब यहाँ आए थे तो इसी सुबाहुपुर में ये आपके ठहरे थे। और इसी वन पर्व में जो है इसी को आपका कुलिंदाधिपति कहा गया है। कुलिंदाधिपति जो है किसको कहा गया? अगर आएगा तो आप ये याद रखना आपका कौन हो गया? सुबाहु। तो सुबाहु को ही आपके कुलिंदाधिपति सुबाहु के नाम से जाना जाता है। किसमें? आपके वन पर्व में। अब इसके बाद अगला हम बात करें, अगले पर्व की बात करें तो इसमें एक पर्व और आपको देखने को मिलता है, तीसरा पर्व एक पर्व देखने को मिलता है, इसी को आपके कर्ण पर्व के नाम से जानते हैं। और इस कर्ण पर्व के अनुसार ये था कि जब महाभारत के युद्ध में जब आपके जो कुलिंद थे, इन कुलिंदों ने आपका जो साथ दिया था वो आपके पांडवों का दिया था। जब इन्होंने कौरवों पर हमला किया तो कहते हैं कि वो हमला जो था उन्होंने एक हाथियों की सेना बनाई थी, अर्थात हाथियों की सेना के साथ जो था इन्होंने क्या किया था? आपके कौरवों पर चढ़ाई की थी। और ये भी इससे पुष्टि होती है कि इस समय पर आपका उत्तराखंड और सुबाहु का जो राज था वो आपका हाथी बाहुबल क्षेत्र था, अर्थात यहाँ पर आपके हाथी भी होते थे। तो ये किसमें लिखा गया? आपके कर्ण पर्व में आपका लिखा गया है। अब इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद तीसरा चौथा पर्व अगर देखा जाए तो इसी में आपका एक पर्व और मिलता है जिसे आप उद्योत पर्व के नाम से जानते हैं। हमने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा था। उद्योत पर्व के अनुसार में देखा जाए तो यहाँ पर आपके पर्वत जन करके एक आपका जाति या वंश आपको देखने को मिलता है, जो वर्तमान में कहां पर रहती है? आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि ये पर्वत जन लोगों ने आपके महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया था, इसीलिए आज भी ये लोग जो हैं उत्तरकाशी में ये पर्वत जन लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते हैं? आपके दुर्योधन की ही क्या करते हैं? आपके पूजा करते हैं। और ये याद रखना जो आपका स्कंद पुराण है, इस स्कंद पुराण के अनुसार ही जो है अब इसे जो पर्वत जन है इसी को आपके पर्वत राज देश के नाम से जाना जाता है। यानी कि पर्वत राज देश शब्द जो पर्वत जन के लिए है। और ये किस में देखने को मिलता है? आपके उद्योत पर्व में देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखा जाए इसमें एक पर्व और है जिसे आप संभव पर्व बोलते हो। इस संभव पर्व के अनुसार जो थे पांडव जो थे इनका जो जन्म हुआ था वो आपके पांडुकेश्वर में हुआ था। और ये आपसे किससे पुष्टि होती है? आपके संभव पर्व से ही इसकी क्या होती है? आपकी पुष्टि होती है। अब इसके बाद अगर देखा जाए एक पर्व और है जिसे हम आपके विराट पर्व के नाम से जानते हैं। आपको ये याद रखना है कि एक राजा जो सुबाहु थे, सुबाहु का एक पुत्र था जिसका नाम विराट था और इसकी राजधानी आपके विराट गढ़ी थी। इसकी जानकारी भी कहां से मिलती है? हमें आपके विराट पर्व से। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो ये विराट था ये विराट नहीं, सुबाहु के पुत्र नहीं थे, ये राजस्थान के मत्स्य राजा थे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका जो विराट थे ये आपके राजस्थान में आपका मत्स्य करके एक जन था, यही का एक राजा जो था उसका नाम विराट था। और इस विराट ने कुलिंद वंश के समय जो थे आपके जौनसार भाबर में आक्रमण किया और उस क्षेत्र को
कब्जा लिया, तो इसकी जानकारी हमें जो देता है कौन सा देता है, आपके विराट पर्व। आप दोनों याद कर लीजिए, विद्वान कोई इसे मानते हैं, कोई आपका जो है इस मत्स्य के राजा को मानते हैं कि उसने जो आपका भाबर वाला क्षेत्र था इस पे क्या किया था, आपका कब्जा किया था। तो ये याद रखना, हमें जो है आपके उत्तराखंड में कुलिंद वंश जो है, उस कुलिंद वंश की जानकारी हमें आपके महाभारत के विभिन्न पर्वों से देखने को मिलती है, जो मैंने आपके सामने भी बतलाई। अब इसके बाद देखा जाए तो हमें इसकी जानकारी जो है वो किससे मिलती है, पुराणों से भी देखने को मिलती है। यानी कि आपके कुलिंद जो है इनकी आपके हमें जानकारी किससे, पुराणों से। और पुराणों में भी एक आपका कौन सा है, आपके मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण हो गया सबसे पहले आपका, इसमें देखा जाए तो आपका मार्कंडेय पुराण हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें आपका ब्रह्म पुराण हो गया। और तीसरा इसमें देखा जाए तो कौन सा हो गया, आपके विष्णु पुराण हो गया। और इन दोनों में भी जो है इन्हीं को आपके कुलिंद दासज कहा गया है, जो हमें आपके रामायण के किष्किंधा कांड में इनका नाम का उल्लेख मिलता है। वही नाम का उल्लेख हमें किसमें मिलता है, मार्कंडेय और किसमें मिलता है, आपके ब्रह्म पुराण में मिलता है। और ये याद रखना, जो आपके विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण में इन्हीं को जो है आपके कुलिंदो पत्य कश के नाम से जाना जाता है। यानी कि कुलिंदो पत्य कश जो है वो किस में जाना जाता है, आपके विष्णु पुराण में। तो ये आपका कुलिंदासज जो हो गया, मार्कंडेय ब्रह्म पुराण और आपके रामायण की किष्किंधा कांड में मिलता है। और कुलिंदो पत्य कश से जो हमें जानकारी मिलती है वो किस में देखने को मिलती है, आपके विष्णु पुराण में हमें जानकारी देखने को मिलती है। अब इसके अलावा अगर पूर्व कुलिंदों की बात करें तो पूर्व कुलिंदों की एक जानकारी हमें और मिलती है। इसमें विद्वान देखा जाए, विद्वान ये बोलते हैं, विद्वानों का कहना यह है कि जो आपके कुलिंद थे उनके पड़ोसी कुछ आपके क्षेत्र थे। इन पड़ोसी क्षेत्रों में देखा जाए तो आपके इसमें जो आपको देखने को योधे में देखने को मिलेंगे। और इसी में जो है इसमें आपके औदुंबर हो गया, जिस औदुंबर इसी को आपके अंबुदर के नाम से भी जानते हैं। और इसी में जो है आपके अर्जुन नायन करके एक आपका और पड़ोसी राज्य मिलता है। ये जो तीन राज्य हमें देखने को मिलते हैं ये आपके कुलिंदों के पास में थे। और विद्वान इन तीनों को जो है एक नाम देते हैं जिसे आपके आयुध जीव संघ के नाम से जाना जाता है। और यही आदि जीव संघ जो था, कहते हैं कि इनका जो मुख्य पेशा हुआ करता था वो केवल और केवल क्या हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था। तो आपको कहने का तात्पर्य ये है कि हमें आपके कुछ पड़ोसी राज्य हैं कुलिंदों के, पूर्व कुलिंदों के, जिसमें आपके कौन, आपके योधे, औदुंबर और अर्जुन आते हैं, जिन्हें आयुध जीव संघ कहते हैं। इनका पेशा क्या था, आपका युद्ध था। इससे भी हमें जो है जानकारी किसकी मिलती है, आपके कुलिंदों की जानकारी मिलती है। तो ये जो हमने पढ़ा ये आपके पूर्व कुलिंद थे, जिनकी जानकारी हमें रामायण, महाभारत और आपके पुराणों से देखने को मिलती है। अब इसके बाद ये है, इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे आपके कुलिंद आते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके मध्यकालीन कुलिंद के नाम से इनको जानते हैं। इनकी जानकारी के स्रोत देखा जाए तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे किसके, आपके अष्टाध्यायी की बात करेंगे। अष्टाध्यायी में हमें इनकी जानकारी देखने को मिलती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र और आपका महामयूरी। तो सबसे पहले अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी के अनुसार ये है कि जो आपके कुलिंद थे, इन कुलिंदों की जो राजधानी हुआ करती थी वो कहां पर थी, आपके कालकूट में थी। तो कालकूट किसकी राजधानी थी, आपके अष्टाध्यायी के अनुसार आपके कुलिंदों की राजधानी हुआ करती थी। और ये याद रखना, ये आपके वर्तमान में आपका जो है कालसी वाला क्षेत्र है, इस कालसी वाले क्षेत्र की ही बात आपके कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर देखा जाए अष्टाध्यायी के अनुसार देखा जाए, अष्टाध्यायी में पाणी ये बोलते हैं कि जो आपका उत्तर हिमालय था, इस उत्तर हिमालय की तरफ जो थे वो आपके बहुत सारे आपके राजा राज करते थे, अर्थात बहुत सारे राज्य यहाँ पे शासन किया करते थे। तो इसी में जो थे हमारे अष्टाध्यायी के पाणी जो हैं वो क्या करते हैं, इन हिमालय कुलिंदों को जो है वो दो भागों में बांटते हैं। एक को यहाँ पर आपका जो बोला गया है त्रिगत संघ बोला गया है, त्रिगत गण संघ के नाम से ना हम जानते हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो इसी में जो है आपका क्या नाम से बोलते हैं, कुलिंद गण संघ के नाम से भी इनको आपका जाना जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके अष्टाध्यायी के अनुसार मध्यकालीन जो कुलिंद थे वो आपके यहाँ पर दो भागों में इन्होंने विभाजित कर रखा है। सबसे पहले त्रिगत गण संघ हो गया और एक कौन सा हो गया, आपका कुलिंद गण संघ हो गया।
अब यहां पर देखा जाए जो आपके पाणी है, पाणी का मानना यह है कि जो कुड़िंद आपके गण संघ है ये आपके 8 गणों से मिलकर बना हुआ है। 8 गणों से मिलकर जो बना है वो कौन सा आपका कुड़िंद संघ है। और 8 गणों की जो चर्चा है वो कौन करते हैं, आपके पाणी करते हैं। तो उन्होंने जो लिख रखा है वो बोलते हैं कि पहला जो था इन 8 में सबसे पहला आपका कौन सा हो गया, इसमें तमस हो गया। दूसरा अगर बात की जाए तो इसमें एक क्षेत्र आता है जिसे आप कालकुट के नाम से जानते हो। तीसरा जो हो गया इसमें कौन सा आ गया आपका उसीनगर हो गया, कौन सा आपका उसीनगर। और चौथा अगर देखा जाए तो इसे आपके जो बोलते हैं तगड़ के नाम से आपका जाना जाता है। अब जो इनके अलावा जो था एक आपका कौन देखने को मिलता है, इसमें आपके भारद्वाज देखने को मिलता है। एक इसी में आपका जो है वो रंकू भी देखने को मिलता है। और सातवां जो है एक आपका और देखने को मिलता है जिसे अप्रिय बोलते हैं। और आठवां कौन सा हो गया आपका अत्रि हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो आपके पाणी थे उन्होंने कुड़िंद गण संघ को कितने गणों में बांटा, 8 गणों में बांटा। सबसे अगर पहले की बात की जाए तो सबसे पहला कौन सा हो गया आपका तमस। ये वर्तमान का जो आपका जौनसार वाला क्षेत्र है, जो वर्तमान में जो आपका कौन सा हो गया जौनसार वाला क्षेत्र हो गया। इस जौनसार क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, तमस नाम से जानते थे। अब दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया कालकुट वाला क्षेत्र हो गया। इस कालकुट वाले क्षेत्र जो है वर्तमान में जो आपका कौन सा क्षेत्र है कालसी यानी कि देहरादून क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हो गया। उसीनगर जो है ये कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है आपका हरिद्वार वाला क्षेत्र आ जाता है। और जो आपका तगड़ है ये तगड़ जो है ये आपका चमोली हो गया। और दूसरा आपका कौन सा उत्तरकाशी हो गया। जो इनकी सीमा पर जो स्थित था वो कौन सा हो गया आपका तगड़ हो गया। अब यहां पे भारद्वाज की बात जो होती है, भारद्वाज जो था ये आपका टेहरी गढ़वाल हो गया और पौड़ी, टेहरी गढ़वाल और कौन सा हो गया पौड़ी हो गया। इन दोनों की सीमा पर जो स्थित था वो कौन सा हो गया आपका भारद्वाज हो गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए यहां पर आपको क्या देखने को रंगकू देखने को मिलता है। रंगकू ये आपका पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र हो गया। अप्रिय जो था ये आपका काशीपुर का जो आपका गोपीशाण वाला क्षेत्र है, इसको आपका अप्रिय नाम से जाना जाता था। और जो आपका अत्रि था इसका निर्धारण नहीं, अर्थात इसके सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, किसी भी इसकी जानकारी देखने को नहीं मिलती। अब यहां पर यह है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पाणी ने मध्यकालीन कुड़िंदों को कितने भागों में बांटा, 2 त्रिगत और कुड़िंद। और कुड़िंदों को उसने 8 गण, उन्होंने बोला 8 गणों से मिलकर बने हैं। वो कौन कौन से थे ये 8 आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसके अलावा अगर बात की जाए एक और आपका ग्रंथ है, एक और साहित्यिक ग्रंथ देखने को मिलता है। दूसरा जो था ये क्या था आपका अर्थशास्त्र, यानी कि जो आपका कौटिल्य द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है, हमें इसकी जानकारी मिलती है किसकी, आपके कुड़िंदों की। अब यहां पर देखा जाए यहां पर विभिन्न जातियों का उल्लेख मिलता है, यानी कि अर्थशास्त्र में हमें विभिन्न जातियों का उल्लेख मिलता है। इन जातियों में अगर हम देखें तो आपका जैसे आपका तगड़ हो गया, परदगण हो गया, जैसे इसी में आपका अंबुसुष्ट हो गया, और भी सारी चीजें यौदे, औदंबर, कुलूत, ऐसे आपकी अन्य जातियां देखने को मिलती है। कई जातियों का उल्लेख कर रखा है। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें 2 जातियां हैं। जो सबसे पहले एक जाति जिसे यौधेय जाति यादव वंश भी बोलते हैं, और एक आपका कौन सा हो गया इसमें औदुंबर हो गया, और इसी में एक आपका कौन सा आता है कुलूत भी आता है। इन तीनों का जिक्र जो है एक अलग तरीके से मिलता है आपके अर्थशास्त्र में, और इनको जो यहां पर कहा गया है इसे आपके राज शब्दिन संघ के नाम से जाना जाता है। आपको यह याद रखना है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें आपके राज शब्दिन संघ मिलता है। उसमें कौन कौन सी जातियां देखने को मिलती है, उसमें यौधे देखने को मिलता है, औदुंबर मिलता है, और आपका कौन सा मिलता है कुलूत मिलता है। अब यहां पर अर्थशास्त्र और भी ये चीजें बोलता है कि जो आपके मौर्य थे, अर्थात जो आपके कौन हो गए, इसमें मौर्य के समय पे ही लिखा गया है। तो जो कुड़िंद हैं ये किसके अधीन थे, आपके मौर्यों के अधीन थे। ये भी आपका कौन कहता है, अर्थशास्त्र कहता है, अर्थात आपके कौटिल्य जो है वो इस बात की चर्चा करते। दूसरा ये है, ये आपका गणतंत्रात्मक था। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर राजा का चुनाव ही आपका कौन किया करता था, आपका जनता क्या करती थी, इसका उल्लेख देने वाला कौन है, आपका अर्थशास्त्र। तो हमने ये पढ़ा कि हमें मध्यकालीन कुड़िंद जो है इनकी जानकारी जो है एक तो आपके किससे मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है, एक आपके अष्टाध्यायी से देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो है इनकी जानकारी अगर देखी जाए तो इसमें एक ग्रंथ और है जिसे आपके महामयूरी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इस महामयूरी ग्रंथ में भी हमें जिसकी जानकारी मिलती है वो आपके कौन है, आपके कुड़िंद। और इसमें कहा गया है कि इसी में आपका एक आपके
उष्टपाद देवता का नाम मिलता है। कहते हैं कि उष्टपाद देवता नामक एक यक्ष देवता थे, इनकी पूजा करते थे। कौन करते थे? आपके कुड़िंद लोग। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के आपके महामयूरी में आपको देखने को मिलता है। अब इसके साथ साथ जो है एक मैंने इसमें पुरातात्विक साक्ष्य की बात की थी कि जो एक अभिलेख है जो आपका कौन सा, जिसे कालसी अभिलेख बोलते हैं, हमें इससे भी इसकी जानकारी देखने को मिलती है। सबसे पहले ये याद रखना, जो कालसी अभिलेख है ये किसका है? आपके अशोक का है। यानी कि अशोक द्वारा आपका 257 ईसा पूर्व में एक आपका 13वां शिलालेख लिखा गया था। ये 13वां शिलालेख ही आपका कौन सा? आपका कालसी अभिलेख है। अब ये जो है ये आपका देखा जाता है कि इसकी जो आपकी लिपि है, अगर लिपि की बात करें तो लिपि इसमें आपकी ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है। और इसकी भाषा की अगर बात की जाए तो इसकी भाषा कौन सी? आपके प्राकृत भाषा है। और आपको ये भी याद रखना है इसकी खोज जो है 1860 में हुई है और करने वाला कौन थे? आपके फॉरेस्टर नामक व्यक्ति है। उसी ने जो है कालसी अभिलेख की जो है आपकी क्या कर रखी है? खोज कर रखी है। ठीक। अब यहां पर यह है इस कालसी अभिलेख में हमें जो महत्वपूर्ण चीज जो है देखने को मिलती है वो आपका सबसे पहला यह है कि इसी कालसी अभिलेख में जो आपके कुड़िंद हैं, इन कुड़िंदों को आपका कुड़िंद नहीं कहा गया है, इनको एक नाम दिया गया है। इन्हीं को क्या कहा गया? आपके पुलिंद कहा गया। अर्थात कुड़िंदों को पुलिंद जो कहा गया है वो किस में कहा गया? आपके कालसी अभिलेख में कहा गया। अब यहां पर देखा जाए जो इस पुलिंद अर्थात जो कुड़िंद राजवंश में जो स्थानीय लोग थे, इन स्थानीय लोगों के लिए आपका जो है अपरांत शब्द का उल्लेख मिलता है। यानी कि अपरांत जो है उन लोगों को आपका कहा गया है। तो ये आपका जो है कालसी अभिलेख जो है हमें ये बताता है कि इस समय में यहाँ पर आपके पुलिंद लोग रहते थे और उनके जो लोग थे यानी कि वंश तो पुलिंद हो गया और जो आपके स्थानीय लोग थे उनको अपरांत के नाम से इसमें आपका जाना गया। तो ये जो था आपका मध्यकालीन कुड़िंद हो गया। तो सबसे पहले हमने इसमें जो देखा था, सबसे पहले हमने इसमें आपका पूर्व कुड़िंद देखा और उसके बाद हमने जो इसमें बात करी कौन सा? आपके मध्य कुड़िंदों की बात करी। तो यहां तक जो है आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखेंगे। इससे आगे जो है जैसे पर्वतीय कुड़िंद है, इन पर्वतीय कुड़िंदों की जानकारी का जो स्रोत है वो हम कल बात करेंगे। इसमें अधिकांश जो है हमें मुद्राएं देखने को मिलती है, तो मुद्राओं में ही आपके किसकी जानकारी मिलती है? आपके कुड़िंदों की। और कुड़िंदों में भी कौन सा? आपके पर्वतीय कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। तो कल की क्लास जो है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।